मेरा संस्कार है कि बैठ जाओ एक जगह, मत चलो लोगों के बीच। उनका संस्कार है मेरी सेवा है सबकी फोटो खींचना, तो मैंने तो चलना ही है। अब हमारे संस्कार एक दूसरे से बिल्कुल कैसे हैं? बिल्कुल ऑपोजिट है। अपने घर में जाओ और चेक करो किस किस के संस्कार एक दूसरे से ऑपोजिट है। लिस्ट मिलेगी अच्छी खासी। एक का संस्कार होता है घर में हर चीज परफेक्ट परफेक्ट, और दूसरे का संस्कार होता है अपना ही घर है, क्या इतना परफेक्ट परफेक्ट बनाते रहते हो, आराम से रहने दो। किस किस के पास में ये ऑपोजिट संस्कार? हाँ, एक का संस्कार होता है हर जगह टाइम से पहले पहुंचना है, दूसरे का संस्कार है इतने देर थोड़ी हम पहले पहुंच जाए, आराम से चलेंगे। अब ये दो अलग अलग संस्कारों के साथ हम एक घर में रहते हैं। एक का संस्कार होता है सब पर विश्वास करना, और दूसरे का संस्कार होता है विश्वास नहीं करना चाहिए, धोखा मिलेगा। अभी दो अलग अलग सेट ऑफ संस्कार के साथ हम एक घर में रहते हैं, लेकिन झगड़े सिर्फ इस बात पर होते हैं कि हम दूसरे को अलग नहीं, हम दूसरे को गलत बोलते हैं। बोलते हैं ना गलत। अभी आपने कितने प्यार से बोला आप भी राइट हो वो भी राइट है, ऐसे जैसे दो राइट कैसे हो सकते हैं? लेकिन एक्चुअली हमेशा दोनों राइट होते हैं, लेकिन हमने बचपन से सीख लिया एक राइट दूसरा रॉन्ग। और जैसे ही मैंने दूसरे के प्रति ये थॉट क्रिएट की आप गलत हैं, तो मेरे से कौन सी एनर्जी जाएगी उनको? कौन सी एनर्जी जाएगी उनको? आप सिर्फ लेकर आओ अपने परिवार के उस सदस्यों को सामने जिसके संस्कार को देखकर आप ये सोचते हैं ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो कौन सी एनर्जी मिल रही है उनको? और वो आपको देखकर ये सोचेंगे आप गलत हैं, आप गलत हैं, आप गलत हैं। तो हम एक दूसरे को उस प्यारे के रिश्ते में कौन सी एनर्जी भेज रहे हैं? गलत 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 गलत। तो रिश्ता क्या होने लगेगा? रिश्ता हिलने लगता है। तो जितने प्यार से अभी दोनों को सही बोला ना, उतना ही घर जाके भी दूसरे को देखकर। इसका मतलब ये नहीं है कि वो संस्कार सही है, इसका मतलब है कि वो सही है क्योंकि उनके पास वो संस्कार है। हम उनको संस्कार को बदलने का सहयोग दे सकते हैं, लेकिन दूसरे के संस्कार को बदलने की शक्ति और सहयोग देने के लिए पहले हमें उनको गलत बोलना बंद करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही हम उसको मन से या वाणी से गलत बोलते हैं तो इतनी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है कि वो हमसे क्या होने लग जाते हैं? दूर होने लग जाते हैं। आप गलत, आप गलत। कान बंद करो, लेकर आओ सामने जिसको गलत बोलते हो मन में, ये गलत है, गलत है, गलत गलत। गलत नहीं, अलग है। मेरे संस्कार से अलग संस्कार है, क्योंकि वो आत्मा है। वो सिर्फ मेरा बच्चा नहीं है, वो आत्मा है जो एक लंबी यात्रा पर अलग अलग संस्कार लेकर आए हैं। उनको सामने लाओ और उस संस्कार को सामने लेकर आओ, और एक दुआ भेजिए, मैं आपको स्वीकार करती हूँ, मैं आपके संस्कार को स्वीकार करती हूँ। और स्वीकार करने का मतलब ये नहीं कि हम उसको बदलेंगे नहीं, लेकिन स्वीकार करने का मतलब हम उनके प्रति निंदा करना और ये गलत बोलना बंद करेंगे। एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना। आपके पास वो संस्कार है इसलिए आप वो करते हैं। जैसे कि आप ये संकल्प भेजेंगे, आपसे कौन सी एनर्जी जा रही है उनकी तरफ? आपको फील होती है कौन सी एनर्जी चली जाएगी? अभी फील हो रहा है कौन सी एनर्जी जाएगी? कौन सी एनर्जी जाएगी? सम्मान और प्यार की। और जब किसी के लिए सोचते हैं गलत है, गलत है, गलत है, तो कौन सी एनर्जी जा रही है? कभी भी
किसी भी आत्मा के लिए ये गलत है नहीं सोचना चाहिए। जब ये याद रहता है कि मैं आत्मा हूँ, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ याद रहती है। आज मैं इस शरीर में हूँ, अलग अलग संस्कार रिकॉर्ड हो रहे हैं। आज मैं आत्मा इस शरीर से निकल दूसरे शरीर में जाऊंगी, तो अपने साथ क्या लेकर आऊंगी? क्या लेकर जाऊंगी? संस्कार लेकर जाऊंगी, राइट? अब उस व्यक्ति को देखिए, अपने परिवार के चारों सदस्यों को देखिए। वो माता पिता, बच्चे, पति पत्नी, ये सिर्फ एक रोल है कौन? वो आत्मा है। वो हमारे साथ 20, 25, 50 साल से हैं। उससे पहले वो कहाँ थे? उससे पहले वो कहाँ थे? देखो संस्कार। आधे घंटे से हम डिस्कस कर रहे हैं उनके बारे में, फिर भी वही संस्कार यूज कर रहे हैं। इतना संस्कार पक्का होता है। देखा संस्कार अभी भी चल रहे। ऐसे ही हंसना है घर जाके, क्योंकि हर आत्मा अपने ही संस्कार के थ्रू चलेगी, दूसरों के संस्कार के थ्रू नहीं। हर आत्मा अपने संस्कार के थ्रू चलेगी, दूसरों के संस्कार के थ्रू नहीं। तो उस सदस्य को देखें जो आपके परिवार का सदस्य है, और उसको देखें कि शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा है। आज इस शरीर में है, पहले दूसरे शरीर में थी, उससे पहले दूसरे शरीर में थी। अपने ऊपर क्या रिकॉर्ड करते गए? संस्कार रिकॉर्ड करते गए, और जैसे ही समय आया तो संस्कार लेकर आगे गए। हर आत्मा के ऊपर 5 प्रकार के संस्कार होते हैं, इसको पक्का करना है। हर आत्मा के पास 5 प्रकार के संस्कार होते हैं। सबसे पहला सेट ऑफ संस्कार होता है जो हम पूर्व जन्मों से लेकर आते हैं। हम सबके पास है पूर्व जन्मों के संस्कार। दूसरा सेट ऑफ संस्कार होता है जो हमें अपने परिवार से मिलते हैं। तीसरा सेट ऑफ संस्कार होता है जो वातावरण से बनते हैं। चौथा सेट ऑफ संस्कार होता है जो हम अपनी इच्छा शक्ति से बनाते हैं। और 5वां सेट ऑफ संस्कार होता है जो हमारे निज संस्कार होते हैं। पहला सेट ऑफ संस्कार कौन सा? जो हम कहाँ से लेकर आते हैं? तो जैसे एक सीडी होती है, उसमें 5 अलग अलग फोल्डर हैं। ये 5 फोल्डर हमेशा याद रखने बहुत ज़रूरी है। पहला सेट ऑफ संस्कार कौन सा? पूर्व जन्म से लेकर आए। दूसरा सेट ऑफ संस्कार कौन सा? परिवार से मिले। तीसरा सेट ऑफ संस्कार कौन सा? वातावरण से मिले, दोस्त, शहर, जहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ से बने। चौथा सेट ऑफ संस्कार कौन सा? जो अपनी इच्छा शक्ति से बनाना। मतलब मैं जो भी संस्कार लेकर आई हूँ या मुझे संस्कार मिला, अगर हम आज डिसाइड करें तो उस संस्कार को बदल सकते हैं। राइट और रॉन्ग? बदल सकते हैं संस्कार। यस, वो है वो 4th फोल्डर, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है 5th फोल्डर। उस 5वें फोल्डर के अंदर मुझ आत्मा के ओरिजिनल निज संस्कार हैं, और वो उस 5वें फोल्डर के अंदर 7 संस्कार हैं। और ये वो फोल्डर है जो हर एक के पास है। जो ऊपर के 4 हैं वो हर एक के अलग अलग हैं, लेकिन जो वो 5वां फोल्डर है वो हर एक का एक जैसा है। उस 5वें फोल्डर में ये याद रखना है, उस 5वें फोल्डर में जो 7 संस्कार हैं, पहला है शांति, दूसरा है सुख, तीसरा है पवित्रता, चौथा है शक्ति, 5वां है प्यार, छठा है ज्ञान, और 7वां है आनंद। ये 7 संस्कार हर आत्मा के पास है। रिपीट करेंगे। पहला संस्कार पवित्रता। बोलिए, मतलब मैं कौन सी आत्मा हूँ? पवित्र आत्मा हूँ। इसको फील करना है, ये मेरा संस्कार है। मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं पवित्र आत्मा हूँ। दूसरा शांति। मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं शांत। हम शांति को कहाँ ढूंढ रहे हैं?
हम शांति को कहाँ ढूंढ रहे हैं? मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तीसरा है प्यार। मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं प्यार स्वरूप आत्मा हूँ। आज हम प्यार कहाँ ढूंढ रहे हैं? हम प्यार कहाँ ढूंढ रहे हैं? चौथा, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, हैप्पी। हम आज हैप्पी कहाँ ढूंढ रहे हैं? हैप्पीनेस बाहर। पांचवा, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। हम शक्ति कहाँ ढूंढ रहे हैं? लोगों को कंट्रोल करके, पावर। हम शक्ति कहाँ ढूंढ रहे हैं? अपने पोजीशन में पावर। सिक्स, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। लेकिन हम ज्ञान मतलब विजडम कहाँ ढूंढ रहे हैं? ऑनलाइन जाके ढूंढते हैं क्या सही है क्या नहीं। और लास्ट, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। अगर ये 7 संस्कार याद रहे, जैसे अब हमारा फोन है, उसमें अलग अलग फोल्डर हैं, अलग अलग फोल्डर में अलग अलग गाने हैं, लेकिन कौन सा गाना प्ले करना वो किसकी चॉइस है? कौन सा गाना प्ले करना वो किसकी चॉइस है? वो हमारी चॉइस है। अब हम सबको पता है, एक बार एक गाना प्ले किया, 2-3 बार प्ले किया, तो वो गाना कहाँ आने लग जाएगा? कहाँ आने लग जाएगा? ऊपर आने लगेगा, वो अपना प्ले होता जाएगा, तो वो संस्कार ज़्यादा यूज होगा। तो मैंने एक बार गुस्सा किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 10 बार किया, वो गुस्सा ऊपर आ गया संस्कार, और शांति का संस्कार कहाँ चला गया? पीछे चला गया। तो मेडिटेशन क्या करता है? मेडिटेशन ये पावर है। मेडिटेशन क्या करता है? वो 5वां फोल्डर, और उस 5वें फोल्डर के अंदर जब ये 7 संस्कार हैं, तो मेडिटेशन उस 5वें फोल्डर के अंदर के ये 7 संस्कारों को प्ले करना शुरू करता है। और जैसे ही वो 5वें फोल्डर के अंदर के 7 संस्कार प्ले होने शुरू होंगे, तो जो दूसरे वाले संस्कार है वो अपने आप क्या होने लग जाएंगे? दोनों में से एक ही प्ले होगा ना हमेशा। तो हम शांति जगहों पर जाकर ढूंढते हैं, हम खुशी खरीदने की कोशिश करते हैं, हम प्यार लोगों से मांगते हैं, हम शक्ति दूसरों को कंट्रोल करके अनुभव करने की कोशिश करते हैं। खुशी के लिए क्या क्या करते हैं? खुशी के लिए क्या क्या करते हैं? जितनी चीजें खरीदते हैं खुशी के लिए खरीदते हैं, करते हैं ना, खुशी के लिए खरीदते हैं। क्या खुशी खरीदी जा सकती है? क्या खुशी खरीदी जा सकती है? अभी आप देखो ये सोफे का साइज कितना बड़ा है, जिस पर मैं बैठी, इतना बड़ा है, महंगा भी होगा। आपकी कुर्सी तो छोटी सी है, तो मेरा सोफा इतना बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली मैं आपसे ज्यादा खुश। मैं आपसे ज्यादा खुश? यस और नो? सोच के बोलो। मेरा सोफे का साइज देखा? मेरा सोफा इतना बड़ा है, आपकी कुर्सी सिंपल सी छोटी है, तो मैं आपसे ज्यादा खुश? क्या मैं आपसे ज्यादा खुश? यस और नो? कौन कौन बोलता है नो? अगली बार जब कोई चीज खरीदने जाएंगे मार्केट, तो याद रखना खुशी नहीं खरीदने जाते, और ये मत सोचना कि ये खरीदने से खुशी मिलेगी, या जस्ट बिकॉज दूसरे के घर में ज्यादा बड़ी चीज है मतलब वो ज्यादा खुश है, जब वो बड़ी चीज मेरे घर आ जाएगी तो मैं भी ज्यादा खुश हो जाऊंगी। चीजें हमें फिजिकल आराम दे सकती हैं, चीजें यहाँ का आराम नहीं दे सकती हैं। वो यहाँ के आराम के लिए बनी नहीं थी, वो यहाँ के आराम के लिए बनी थी। जड़ चीज जड़ शरीर को आराम देगी। आज हमारा पर्यावरण उथल पुथल कर रहा है, प्रकृति हमारे किए हुए कर्मों का हमें परिणाम दे रही है, लेकिन कम से कम अब तो हम अपने कर्मों की चेकिंग कर लें ना।
हमने बहुत मेहनत की, बहुत धन कमाया, और क्योंकि हमने बहुत धन कमाया हम कुछ भी खरीद सकते हैं। तो आज हम जरूरत से ज्यादा चीजें खरीद रहे हैं। किसको लगता है मेरे घर में जरूरत से ज्यादा चीजें आ चुकी हैं? कपड़े कितने चाहिए होते हैं, हम कपड़े कितने खरीदते हैं। जूते चप्पल कितने चाहिए, हम कितने खरीदते हैं। हर चीज जो हम खरीद रहे हैं वो प्रकृति को यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर बोलो भाई आपके पास इतना, आप क्यों खरीद रहे हो? देखिए मेरे पास पैसा है, मैं खरीद सकता हूँ। तो हमें लगता है हम अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसे हैं तो हम अफोर्ड तो कर सकते हैं। लेकिन क्या सृष्टि हमारी इच्छाओं को अफोर्ड कर सकती है? कर सकती है अफोर्ड? अगर हमें पर्यावरण और प्रकृति का सम्मान करके उसको बचाना है तो हमें इस बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा कि चीज़ों से खुशी मिलती है। ज़रूरत के लिए चीज़ें खरीदें, खुशी के लिए नहीं। अपने आप जीवन में सादगी आ जाएगी, अपने आप पर्यावरण और प्रकृति सतो प्रधान बन जाएगी। लेकिन खुशी के लिए खरीदते हैं, कहते बहुत दिन से ये पहन रहे थे, अब बोर हो गए, अब मुझे कुछ नया लेना है। तो बोर हो गए इसलिए खरीदने जाते हैं। लोगों को दिखाना है कि मैंने लेटेस्ट चीज खरीद ली है ताकि मुझे सम्मान मिले, इसलिए खरीदने जाते हैं। और जो दूसरी चीज थी वो ऐसे पड़ी हुई है। लेकिन वो एक चीज बनाने के लिए प्रकृति से क्या कुछ लिया गया था। तो हमेशा याद रखना, हम अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन सृष्टि अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो बहुत जरूरी है कि सोच में सरलता लाकर जीवन में सादगी लाई जाए, तब प्रकृति का ध्यान हम रख सकेंगे। रखना या नहीं रखना? रखना या नहीं रखना? अलमारी में कितने कपड़े भरे पड़े हैं, जगह नहीं है रखने के लिए, क्यों भरी पड़ी है? क्योंकि लोग क्या करेंगे, मैंने फिर से वही कपड़े पहने। पहले सोचा कि मुझे खुशी मिलेगी उन कपड़ों से, इसलिए खरीदे, अब इसलिए खरीद रहे क्योंकि लोग मुझसे खुश होने चाहिए। ऐसे करते करते खुद की खुशी को भी घटाते गए और प्रकृति को भी एक्सप्लॉइट करते गए। तो जीवन में शांति लानी है, लानी है, लानी है, नहीं लानी है, लानी है ना। तो उतना खरीदे जितना जरूरत है। बोर हो गए हैं इसलिए नहीं खरीदना है। दोनों बातों में फर्क, दोनों बातों में फर्क। और हर बार जो कोई एक चीज आप नहीं खरीद रहे, आप प्रकृति के साथ एक श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं। उस समय जो प्रकृति का ध्यान रखेगा, प्रकृति उसका ध्यान रखेगी। ये भी एक कर्मों का हिसाब किताब होता है। प्रकृति का ध्यान रखिए, प्रकृति आपका ध्यान रखेगी। प्रकृति के साथ एक प्यारा सा रिश्ता बनाइए। सादगी को अपना नेचुरल स्वभाव बनाइए, नेचुरल स्वभाव बनाइए। ये याद रखते हुए कि चीजें जरूरत के लिए होती हैं, चीजें खुशी के लिए नहीं। खुशी तो मेरा संस्कार